ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे गावहीं चरित समारे, तैहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तैहि सुरभर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं, वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। संभुक बेग सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस रामचरितमानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यहीं सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तहि के बचन बाग हरिबाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, तेई अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थ की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ। तहि कहूँ मानस यगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जऊँ करी कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम उर लागा, गयऊँ न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर सज्जन पाना, फिर आवई समेत अब माना। जऊँ बहोर कोहि पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। यदि कोई उसे वहाँ का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर मज्जुन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। उसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर मन में स्नान करता है। और भयानक त्रिताप से, ये त्रिताप क्या है? आध्यात्मिक, आध दैविक और आदि भौतिक, इन तापों में नहीं जलता।
ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल पाऊ। जो नहाई चाहिए सर भाई, सो तो सतसंग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं भाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अब असमानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयऊ हृदय आनंद उछाहू, उमग्यू प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख कर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तन तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, दमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे या गांव या नगर हैं। तीनों प्रकार के श्रोताओं के समाज और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। मंगल भवन अमंगल हारी, दमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगत सुर सरितहि जाई, मिली सुकृत सरज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलऊ महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन में उसमें आ मिला। महानद सोन उसमें आ मिला। जुग विज भगत देव धुन धारा, सोहित सहित सुमरित विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुमुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित हो रही है। दोनों के बीच में ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है। इसका मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहुभाति। राम रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नपुरानी परिजन सुकत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं।
महाराज श्री दशरथ जी उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। मंगल भवन मंगलहारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सोच विचाई। नींद नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतार सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनयन कथन परस पर होई पथिक समाज सोह सर सोई। घोरदार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयंकर धारा और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह ओछाहू सो शुभ उमग सुखद सब काहूँ। कहत सुनत हरिशय पुल काही ते सुकुति मन मुदित नहाही। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे सुमाजा। काय कुमित कै कही केरी परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाया गया वही मानव पर्व के समान नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समनय मित उत्पात सभा भरत चरित जप जाग। कलियग खल गुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कीरत सरित चहूँ ऋतुरूरी समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूँ शिशिर सुगत प्रभु जन्म उछाहूँ। यह कीर्त रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत विचित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वरनब राम विवाह समाजू सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गणवनु पंथ कथाखर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरचा घोर निशाचर रारी सुरकुल सा साल सुमंगलकारी। राम राज सुख भी नहीं बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरो मनसी गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस भरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो गाथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवलोकनि बिलोनि मिलनी प्रीति परस परहास। बायप भल चहु बंधु की
जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। मंगल भवन य मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी नथोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुपे महिपो सत पानी, हरत सकल कल कल सुगलानी। भवश्रम पोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह सन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सारे पाप और ताप मिट जाते। जिन्हें ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। दशति निरखि रवि बकर भव बारी, फिर यहीं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम यश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की कणिकों किरणों के वेद पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी हो जाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनी मन अनुवाई। सुमरि भवानी शंकरही, कह कवि कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि या तुलसीदास जी या मैं सुंदर कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पकरहूँ हिय, धरि पाय प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज मुन बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरण में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। माघ के महीने में देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसिय कह बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को
उनके मन को भाने वाला है। तहाँ हो यमुन ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हनि गुन गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा निरूपण धर्म विद, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग के युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।